नमस्कार दोस्तों, रौनक असीजा, शीला फिश हाउस आगरा। आज रूबरू होने का दो मोटिव हैं। पहला कि दीपावली की आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मछली की जान कैसे बचाएं। इस वीडियो को अंत तक देखें, समझें मछली के ऊपर कौन सी बीमारी कब लगती है, कैसे लगती है और उसका उपयोग क्या, मतलब उसका उपाय क्या करना है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो पहली आती है वो आती है फंगस। फंगस की बीमारी होती है जो मछली के ऊपर वाइट वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं। तो वाइट पैच बनने लग जाते हैं मछली के ऊपर, तो मछली सुस्त हो जाती है, खाना खाना बंद कर देती है। अब ये वाइट पैचेस पड़ते कैसे हैं? वाइट पैचेस जो पड़ते हैं, समझिए उसको, जैसे जैसे मौसम बदलता है आपकी होंठ फटते हैं, आपकी स्किन फटती है। एक साल के अंदर 4 मौसम आते हैं, 4 बार फंगस की आपकी बीमारी मछली को लग सकती है। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब हम फलानी जगह से मछली लाए, उस मछली में फंगस थी, उस वजह से फंगस फैल गई। सर, मछली के अंदर फंगस पानी की वजह से लगती है। पानी जब ठंडा होने लगता है, मौसम जब ठंडा होने लगता है, और जो भी मेरे कस्टमर हैं उनको 15 दिन से मैं क्लियर कह रहा हूँ कि हीटर लगा लीजिए। बहुत से लोगों ने लगा लिया है तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जिन्होंने नहीं माना रहे अभी कहाँ ठंड है, ले लेंगे अगले हफ्ते। आज सुबह सर कोहरा था, आप लोगों ने शायद एनालाइज ना करा हो। मैं बेटी को सुबह 6 बजे स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो मैंने देखा अरे अक्टूबर के महीने में कोहरा। तो इस बार मौसम जो है बड़ा परिवर्तन वाला मौसम है और बीमारियाँ भी बड़ी अजीब अजीब सी हो रही हैं। तो पहली बीमारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाइट स्पॉट पड़ते हैं। वाइट स्पॉट पड़ने में करना क्या है? पहला, एक्वाडीन कंपनी की एंटी फंगस मेडिसिन आती है, और भी मेडिसिन आती हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं ये मेडिसिन यूज़ करता हूँ तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। सबसे अच्छी मेडिसिन है फंगस के लिए। जो वाइट वाइट स्पॉट पड़ते हैं या वाइट पैचेस पड़ते हैं, दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं, दोनों की अलग अलग मेडिसिन आती है। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। तो जो वाइट फंगस होती है, जो पैचेस पड़ते हैं मछली पे, उससे मछली कमज़ोर होती है, खाना खाना बंद कर देती है। चौथे 5वें दिन वो बहुत डाउन हो जाती है और डाउन होते होते वो मर जाती है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले हीटर लगाना है। हीटर 30 डिग्री पे या 28 डिग्री पे टेम्परेचर लगाना है। सर, हमारा घर तो अंदर है, हमारा पोर्शन तो ऊपर है, हमारे तो कमरे में लगा हुआ है, वहाँ तो इतनी ठंड होती ही नहीं है। सर कोई बात नहीं होती, फंगस तो लग रही है ना। फंगस का इलाज मैं बता रहा हूँ, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। एंटी फंगस मेडिसिन, इसका अंदर ढक्कन के ऊपर या 5 ml लिखा होता है। 5 ml हर तीसरे दिन। सोमवार को डालिए अगर सोमवार को लेते हैं, फिर गुरुवार को डालिए, फिर शनिवार को डालिए। शनिवार को दवाई डालने से पहले 25% पानी चेंज कर दीजिए। ये 5 ml 2 फुट से 3 फुट तक के एक्वेरियम के लिए बता रहा हूँ, उससे नीचे होगा तो भी। अगर आपका 4 फुट का एक्वेरियम होता है तो आपको 10 ml डालनी है। 6 फुट का एक्वेरियम होता है तो 15 ml डालनी है। प्लीज़ मान लो सर, मछली बचानी है तो मुझे केवल 15-20 साल का ही एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी बात मान लो, मछली बच जाएंगी। हीटर 28 डिग्री पे। दूसरा, एंटी फंगस मेडिसिन रेगुलर वे में डालिए। और जब फंगस लग जाए तो आप मछली ऐड मत करना, आपको दुकानदार बेचने की कोशिश करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं फंगस देख लेता हूँ तो मैं मछली ऐड होने के लिए मना कर देता हूँ कि जब तक ये सही नहीं होगी और नहीं डालेंगे, क्योंकि जो साफ़ मछली लाएंगे उसको अभी आपको फंगस लग जाएगी। प्लीज़ समझिए सर बात को, रिक्वेस्ट है, मछली को पालना सीखिए, कैसे पालना होता है। अब जो दूसरी समस्या है वो है वाइट स्पॉट। मछली के ऊपर वाइट 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 धब्बे पड़ने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ब्लैकिश हो रही है तो घबराने वाली बात नहीं है, मछली कलर बदल रही है, ब्लैक हो जाएगी, कुछ दिन बाद ऑरेंज हो जाएगी। ब्लैक होना घबराने वाली बात नहीं है, ये ब्लैक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाइट स्पॉट देख रहे हैं ना, ये वाइट स्पॉट और फंगस दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों की मेडिसिन आप मिला के डाल सकते हैं, लेकिन दोनों की मेडिसिन अलग अलग आती हैं, तो कोशिश करें अलग। अब सर हम कैसे माने, हमें क्या मालूम मछली में कैसे? आप एक्सपर्ट हो या आप जो भी हो, आप देखो ना, आप लड़के को भेजो देखने के लिए। भाई एक्वेरियम आपके यहाँ लगा हुआ है, मछलियों को रोज़ दाना आप डालते हो, देखने की जिम्मेदारी आपकी है। इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो भैया नमस्ते, फिर कह रहा हूँ नमस्ते। देखिए अब हुआ क्या, अब वाइट स्पॉट जो पड़ते हैं, वाइट स्पॉट पे देखिए एंटी वाइट स्पॉट मेडिसिन आती है। ये भी एक्वाडीन कंपनी की है, किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं यूज़ करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये अमूमन शार्क में होता है धब्बे पड़ना, नियॉन टेट्रा में होता है, इन सब मछलियों में होता है। जो छोटी मछली होती है उनके अंदर वाइट धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये हर एक मछली पे गोल्ड पे होता है, फंगस लगती है ऑस्कर पे। तो दोनों अलग अलग बीमारियां, इसमें भी हीटर लगाना है आपको 28 डिग्री पे। ध्यान रखिए, दोनों बीमारियों के अंदर पहली बीमारी में एंटी फंगस
दूसरी बीमारी में एंटी वाइट स्पॉट। ये 2 मेडिसिन आपको अलग अलग बीमारी के अलग अलग रूप में डालनी है। हीटर दोनों में लगेगा 28 से 30 डिग्री का। 28 से 30 डिग्री भैया लगा लो हीटर। अभी भी कह रहा हूँ मौसम ठंडा है, सुबह 4 बजे का पानी देख लेना कितना बड़ा, अगर आप नहा सकते हो तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी जो करो। अब आ जाओ तीसरी बीमारी बताता हूँ, थर्ड। एक होता है कि मछली ऊपर तले पे आ गई, मछली पानी का जो आपका वाटर लेवल है उसके ऊपर मुंह फाड़ने लग गई इस तरीके से। अगर ये पोजीशन है तो आप कृपया करके पानी चेंज करें, एंटी ईच, एंटी क्लोरीन, जनरल एट डाल दें। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यही है कि पानी के अंदर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, इस वजह से। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर एक मछली में हो सकता है। जैसे आप कभी नया पानी लेते हैं तो उसमें भी कई बार ऑक्सीजन कम आ सकती है, क्योंकि प्योरीफिकेशन भी आप किसी वाटर प्योरीफिकेशन से करा रहे हैं, तो वो भी हमारी तरह इंसान है यार, कभी उसकी मेम्ब्रेन ख़राब है या कुछ है, तो इस चक्कर में हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभार मछली नीचे तले पे बैठने लग जाती है, नीचे सिटिंग एट द टॉप, नीचे तले पे आप देख रहे होंगे झुंड सा बना रही है, नीचे बैठ गई, झुंड बना रही है। झुंड बनाने का क्या मतलब है? मछली को ठंड लग रही है, उसकी वजह से अब बीमारी हो सकती है, हुई नहीं है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ हो सकती है। मछली झुंड इसलिए बना रही है क्योंकि वो एक लेवल पे आके गर्माहट ले रही है एक दूसरे से। पानी जैसे इकट्ठे जैसे हम लोग हो जाते हैं तो गर्माहट होती है, उसी तरीके से मछलियाँ इकट्ठी हो रही हैं और वो गर्माहट के रूप में उसको गर्माहट मिल रही है, इसी वजह से वो तले पे बैठी है। फिर आप कहेंगे सर आप अपने हीटर बेचने के लिए, भाई मत लो, मेरे ऊपर वाले की कृपा से हीटर बिकते हैं। मैं आपको राय क्या दूंगा इसके लिए? एक जनरल एड मेडिसिन, इरिडॉल कंपनी की दिखा रहा हूँ, प्रचार किसी का नहीं कर रहा, मैं यूज़ करता हूँ इस कंपनी का जनरल एड। इससे पानी आपका पीला ज़रूर हो जाएगा, हरेपन में पीलापन में थोड़ा वैसा हो जाएगा, लेकिन भैया यूज़ करें जनरल एड यूज़ करें। जनरल एड के साथ हीटर 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करें। एक बार रिवीजन करता हूँ, पहली फंगस, दूसरा वाइट स्पॉट, तीसरा नीचे तले पे बैठना। ये तीनों बीमारियाँ अलग हैं, इन तीनों के बारे में जानना आपके बहुत ज़रूरी है। अगर आप मछली पाल रहे हैं, मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है आप लोगों के मुकाबले, तो आप लोग प्लीज़ मेरी बात मान लें, छोटा भाई समझ के, छोटा बेटा समझ के या बड़ा भाई समझ के। अच्छा, चौथी बीमारी जो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, मछली एक कोने में जाके बैठ गई है। आपने देखा होगा फिल्टर के नीचे दुबक के बैठ गई है, पेड़ के पास जाके बैठ रही है, और मतलब इकट्ठी होकर पेड़ के पास। या ये जो बीमारी होती है ये फंगस प्लस इससे पहले जो मैंने आपको बीमारी बताई थी नीचे बैठना, तो वो हुआ क्या, जब आप वो मछलियाँ नीचे बैठ रही थी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो गौर नहीं किया, गौर किया तो दवाई नहीं डाली, उस चक्कर में वो अब जो गर्माहट एक दूसरे से ले रही थी वो उसमें एक प्रॉब्लम डेवलप हुई इचिंग की। इचिंग से क्या होता है, अब वो खाल फटने लग गई। वो खाल जब फटेगी तो फंगस में कन्वर्ट होगी, पूंछ पे आ जाएगा, रेडपन आ जाएगा, टिक आ जाएगा, कुछ भी आ जाए। मतलब आप समझिए जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो गर्माहट के लिए थी, मछली साथ बैठने लगी, नीचे बैठने लगी तले पे उसके बाद वो एक झुंड बना के इकट्ठी हो गए, एक साइड में कोने पर बैठने लगी। इसको स्लीपिंग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 घंटे में रिपेयर हो सकती है, लेकिन आप अगर सही मेडिसिन का सही समय पर प्रयोग करें तब। इसके लिए भी आपको एंटी फंगस और जनरल एड और ये एंटी फंगस, ये दोनों मेडिसिन डालनी है। इसमें लापरवाही मत करिएगा। हीटर मस्ट है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने हीटर बेचने के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों की दुआ से बहुत बिकते हैं, लेकिन जो बीमारी है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, हीटर लगाने से पहले 25 से 30% पानी जो नीचे गंदगी होगी मछली की, वो गंदगी को आपको हटाना है। साइफिन पाइप आता है, सिंपल, आप कुछ नहीं कर सकते, 25% पानी छोड़ दें, 75% पानी उसका चेंज कर दें। उसको चेंज करने के बाद हीटर, जनरल एड और एंटी फंगस मेडिसिन डाल दीजिए, तो ये बीमारी रिजॉल्व जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर हो जाएगी। तो कुछ एक्यूट स्टेजेस पे ना जाएं, कुछ बारीकियों को समझें और इसका इलाज आप खुद घर पे ही कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 बीमारियां बता दी, फंगस, वाइट स्पॉट, मछली जो है आपकी लोअर पे बैठ रही है या सिटिंग कॉर्नर में बैठ इकट्ठी हो रही है। देखिए साहब, छोटी सी नॉलेज है जो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए। बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, लिखित में सब लिख के, जिससे मैं कुछ भूलूँ नहीं। अच्छा, 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड कौन सा खिलाएं सर। सेरा आता था, सेरा अब फिलहाल आ नहीं रहा, लोग बहुत परेशान हैं कि भैया सेरा कंपनी तो आ नहीं रही, क्या करें।
भाई ऑप्टिमम का फूड आ रहा है, ऑप्टिमम का फूड खिलाओ। प्रचार नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ भाई प्रचार नहीं कर रहा। बेचता हूँ सबसे ज़्यादा रनिंग में 100 ग्राम का पाउच 60 रुपये का बेचता हूँ, खुले में बेचता हूँ। लोग 90 का तक का बेच रहे, मैं 60 रुपये का बेचता हूँ। ये फूड खुद खिलाता हूँ तो रिकमेंड भी कर रहा हूँ। दूसरा जो खुद खिलाता हूँ छोटी मछलियों को, ये ऑप्टिमम का 3 in 1 है। ये 150 रुपये का पैकेट बेच रहा हूँ इस समय में, खुद खिलाता हूँ तो रिकमेंड कर रहा हूँ। किसी भी प्रचार किसी प्रकार से नहीं कर रहा। तो ये दो फूड है, ये आप खिला सकते हो गोल्ड फिश को, और आपका 3 in 1 जो है मिक्स। अब आप बताओ चिकलेट मछली को कौन सा खिलाएं? चिकलेट मछली को नॉनवेज फूड खिलाएं। चिकलेट मछली को ऑप्टिमम चिकलेट खिला सकते हैं, जिसकी बड़ी मछली है, इसमें मोटा दाना होता है, 1 mm का दाना होता है। ऑप्टिमम क्विक रेड लिखा है भाई, खिलाता हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा। अगर आपको और अच्छा खिलाना तो एक टेट्राबिट्स आता है, टेट्राबिट्स आता है, इसमें नीचे एक्सपायरी लिखी होती है, ध्यान से देख लेते वक्त लीजिएगा। ये खिला सकते हैं। ये सिंकिंग फूड है, बहुत से लोग ये परेशान हो जाते हैं यार फूड नीचे बैठ जाता है, मछली तो खाती नहीं, गंदगी ज़्यादा होती है, तो आप उसकी जगह ये 3 in 1 खिला सकते हो। 3 in 1 से भी, इन सब दानों से भी बहुत अच्छा आपको फूड चाहिए कि नहीं साहब मैं तो सबसे बढ़िया फूड खिलाऊंगा, उससे हल्का फूड खिलाऊंगा नहीं। मेरे पे अरमाना है, ऑस्कर हैं, चिकलेट हैं, पैरेट हैं, कलर की, और वो मतलब कहते हैं ना अच्छा खाऊंगा अच्छा खिलाऊंगा, उस फूड को और दिखा रहा हूँ आपको। तो उनके लिए मैं आपको फूड, पहला श्रिम्प, देखिए अगर बहुत अच्छी डाइट करनी है तो नॉनवेज फूड है, कीड़े हैं ये, फ्राइड श्रिम्प लिखा है, ड्राइड फ्राइड श्रिम्प, सबसे अच्छा पैकेट है। इसमें भी नीचे एक्सपायरी लिखी होती है, चेक करके लीजिए, बढ़िया दाना है। अच्छी रेप्यूटेड दुकान से लेंगे तो आपको इसमें डुप्लीकेट माल नहीं मिलेगा, मेरे पास से लेंगे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये बात 100% नहीं, 101% श्योरिटी है। आपने देखा होगा बहुत से जगह 140% वेजिटेरियन, 110%, अगर आप आगरा दिल्ली जाते हैं तो उनमें लिखा होता है। उसी तरीके से ओरिजिनलिटी की गारंटी मेरी, ओरिजिनल माल बिकेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बिकेगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा रौनक सी जाओ शीला पे। ये हिकारी के फूड है, सबसे बढ़िया फूड है, खिलाता हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा। खिलाइए, हिकारी ऑस्कर के लिए, ग्रोथ के लिए ये खिलाइए। इसमें जो होता है प्रोटीन की मात्रा, फैट 35% प्रोटीन है, 35%, 40% प्रोटीन है, 40% प्रोटीन। आपने डाइट सुनी होंगी, आप लोग खाते हैं पीनट बटर वगैरह खाते हैं प्रोटीन के लिए, उसी तरीके से मछली के अंदर भी प्रोटीन आता है साहब। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई बात बुरी लगी हो तो जय माता दी।